जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, नमन करता हूं। बीते बार हो नहीं सका मकर लगना, बहुत कुछ कारण जीवन में होता है और इसका इंपैक्ट मेरे पर नहीं पड़ता है, ये भी नहीं, जबरदस्त पड़ता है ये ट्रांजिट का। आज मकर लग्न को डिस्कस करेंगे। संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो 16 सितंबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक का सूर्य का संक्रमण, जैसे 7:53 पीएम एएम, सॉरी पीएम मैंने लिया 16 सितंबर का, दिल्ली का मैंने टाइम लिया, मंडे पड़ता है उसी दिन। और इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिविजन्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और दृष्टि और तारा चक्र, उसके साथ साथ चंद्रमा का एक ट्रांजिट लगने से ये टाइम ड्यूरिंग में हमारा डेली लाइफ में इंपैक्ट क्या हो सकता, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशन का ही है। मकर लगना, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इसी गम को मार डालो। मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट था आपका पंचम भाव में, और यहीं से मंगल का ट्रांजिट आपका 6 हाउस, छठा भाव को हुआ। कब हुआ? मंगल 16 अगस्त को एंट्री किए, तो लगभग जब से मंगल खुद का नक्षत्र डिवीजन में आए तभी से टील मिथुन साइन को हर मकर लग्न के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ है ये आपको पता है। सोशियली हो, जॉब सेक्टर में हो, फैमिलियरी हो, फाइनेंशियली हो, शारीरिक तौर पे हो। क्यों? ये मंगल इतना क्रूएल प्लैनेट है, जो मंगल की है तो आपका 11th हाउस का, है तो आपका 4th हाउस का ओनर, लेकिन मंगल कहीं आपका बद्ध तारा विपत्त तारा में पड़ जाता है, क्षमा प्रत्यरी तारा में पड़ जाता है, तो मंगल जीवन भर आपको बेनिफिटेड नहीं देंगे। इतना स्पीड प्लैनेट के साथ आपका साइमल्टेनियसली अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप मकर लग्न हो। आपका लग्न लड़ शनि, आपको ईश्वर ने, ये यूनिवर्स ने दिया है कि पेशेंस के साथ, टाइम लिमिटेशन के साथ, विजन के साथ चलना। जब कभी भी विजन, टाइम लिमिटेशन, पेशेंस तीनों के साथ आप कंसीडर कर लेते हो, तब तो आप मंगल के पल्ले में आ जाते हो एंड आप रेयरली बेनिफिटेड होते हो, लेकिन ज्यादातर लॉस ही होते हो। अपना गुणवत्ता जो 7 चक्र ईश्वर ने या पृथ्वी ने या ये यूनिवर्स ने मकर लग्न को दिया है, ये 7 चक्र के साथ 7 प्लैनेट का कनेक्शन है। 7 के बाद बाकी के बाकी जो 2 प्लैनेट राहु एंड केतु, उनको थोड़े टाइम के लिए इग्नोरेंस करे, क्योंकि वो प्लैनेट नहीं है। ऑफ कोर्स वो जिस घर में जिस प्लैनेट का हाउस में रहते हैं उसी सिग्निफिकेंस के हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। बाकी रहा किसी पोजीशन में है, किस नक्षत्र में है, अलग सा बात। लेकिन 7 चक्र को डायरेक्टली डील करते हैं ये 7 प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स का माइनस इंग्रेडिएंट्स आपके लिए मिल ही गया, मिलना शुरू हो गया अकॉर्डिंगली दशा महादशा के हिसाब से, वो चक्र का इनएफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगा एंड वो चक्र से रिलेटेड जितने सारे चीजें वो डेफिसिटी होना शुरू हो जाएगा, ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये है ज्योतिष। हर चक्र के साथ हमारा जीवन, हमारा पैसा, हमारा मनी, हमारा सुख, हमारा शांति, हमारा अशांति, हमारा झगड़ा, हमारा तरक्की, हमारा नसीब, बदनसीब, एवरीथिंग डिपेंड करता है। एवरीथिंग, सब कुछ कनेक्टेड है।
और ये मंगल का ये 6 हाउस को आना कई परसेंटेज ऑफ मकर लगना, कैंसर का एक कीड़ा, कैंसर का एक कीड़ा शरीर में जब तक है वो अपना असर दिखाता है। कभी कभार शरीर को बार 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 ऑपरेशन करना पड़ता है कि जब तक वो कीड़ा का कुछ भी परसेंटेज शरीर में है। मकर लगना, ये कमिटमेंट करने का क्षमता उन्हीं में है। चले कीड़े को खत्म करने के लिए शरीर से अगर कुछ अंग, कोई पार्ट को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़े, कर दे ताकि वो कीड़ा का असर इन फ्यूचर ना पड़े। और ये जो समय आ रहा है आपका जीवन का, वो जो कीड़ा आपको समझ में आ गया हुआ होगा, आपका जीवन में वो जो कीड़ा जो कि बार बार परेशानी आपका खुशी में, आपका सुख में, आपका तरक्की में, आपका पर्सनल लाइफ में, आपका सोच में, आपका विचार में, आपका डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ता है, तो वो कीड़ा को आउटलाइन कर देने का ये समय है बेसिक मकर लग्न के लिए। इतना इजी नहीं है। वो कीड़ा को शरीर से, जो एग्जाम्पल मैंने दिया, निकालने के लिए कोई पार्ट को काटना पड़े, इतना इजी चीज नहीं है। लेकिन ये सुधारात्मक विचार है, क्योंकि वो कीड़ा इन फ्यूचर आपके लिए और परेशानी करेगा। लग्न लड़ अभी आपका बकरी है। शनि का दायरे में आप हमेशा लेसन सीखते रहते हो सारा जीवन। कितना सीखोगे? जीवन का लिमिटेशन कितना है? जन्म होने के बाद 60-70 साल ज्यादा से ज्यादा। क्या मकर लग्न का यही डेफिनेशन है? बस सीखते रहेंगे, बस सीखते रहेंगे, सीखेंगे ही सीखेंगे। क्या है जीवन? बस सीखेंगे ही सीखेंगे। जाप तप मंत्र मंदिर मस्जिद, कितना भी स्पिरिचुअलिटी रास्ता में जाए, रिटर्न क्या मिलता है? सच्ची में कोई देवी देवता भगवान मकर लग्न को प्रोटेक्शन देता है? उसका गारंटी क्या है? उसका प्रूफ क्या है? तो आपके साथ आपका शरीर है, आपका सोचने का क्षमता है, विचार करने का क्षमता, और आपका सेल्फ प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। और आपका सेल्फ प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। जब से आए तभी से ये चीज को लेकर आए, इसी चीज को यूटिलाइज करना बस। महान परिवर्तन आगे को दिखाई देता है, महान परिवर्तन। क्यों? ये शनि आपका बकरी से मार्गी हो जाएंगे। आपका सेकंड हाउस, जो पैसा की किल्लत में आप डूबे रहते थे, ये सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टीडी एंड स्लो प्रोसेस के साथ। एंड जो देंगे परमानेंट के लिए देंगे। शनि कंगाल नहीं बनाते हैं, शनि किसी को बर्बाद नहीं करते हैं। शनि ओनली पास्ट लाइफ का रिटर्न देते हैं, और अभी पास्ट लाइफ का रिटर्न जबरदस्त देते हैं, क्योंकि बकरी जब प्लैनेट हो जाता है वो पास्ट लाइफ को चले जाता है। सेकंड हाउस फैमिली, लग्न से सेकंड, परिवार, सोसाइटी, सर्कल, जहां पर आपका बैठक उठक, जहां पर आप शेयर करते हो खुद को और दूसरा भले आपसे शेयर करते हैं, वही जगह है। इंसर्ट होने का जगह है, अपने अंदर को बाधित होने का जगह है। चाहे आप कितना अनिष्ट में हो, आपका इंटेंशन कुछ नहीं है। ये रोल मंगल का है। समय नहीं देता है मंगल आपको सोच विचार करके कुछ बोलना में, बस इमीडिएटली बोल देते हो। लेकिन इतना छोटे सा चीज बहुत असर पड़ता है। आपका छोटा सा एक्शन बहुत लंबी दूरी खींच लेता है। डिसीजन मेकर बनिए इसी टाइमिंग में कि किस चीज के लिए पर्टिकुलर आपका कितना नुकसान होता है। कोशिश तो करें अवॉइड करने का। समझ गए होंगे आप। और
डीपली उसको डिस्कस ठीक नहीं लगता मुझे। जोगकारक प्लैनेट अभी शुक्र, जो आपका जीवन में बहुत मायना रखता है। अगर आप आज कुछ हो या कुछ बनोगे, कुछ करोगे, तब तो शुक्र, ये सत्य है। बाद में आएंगे बुद्धदेव, लेकिन पहला नंबर मार्किंग शुक्र। हर क्रिएटिविटी एक्टिविटी जो यूनिवर्स से आप लेकर आए हो, उसी को साकार करने का क्षमता शुक्र। द अपोजिट जेंडर, पत्नी, मां, छोटी बहन, कोई भी अपोजिट जेंडर, शुक्र का सिग्निफिकेंस में आते हैं, शुक्र का दायरे में आते हैं। और इनके वजह से ही मकर लग्न का कहावत है ना, किसी का सक्सेस के पीछे कोई नारी का हाथ है। ये 12 में नहीं मिलेगा, ओनली मकर लग्न में मिलेगा। ये 12 लग्न में नहीं मिलेगा, ओनली मकर लग्न में मिलेगा। मगरमच्छ शांत स्वभाव पड़ा रहता है, कब खाना उसके मुंह के सामने आएगा। वो दौड़ के एकदम फील्ड में 10 किलोमीटर लगा के झुक शेर की तरह वो शिकार नहीं करता है। ऐसे खाली पेट में ऐसे भूखे तड़पता है, से पड़े रहता है किनारे में जो रेत होता है, तब तक पड़ा रहता है जब तक पेशेंस के साथ शिकार, जब तक उसका मुंह के सामने नहीं आया। जीवन को छोटी समझे या लंबी समझे, जो भी समझे, लेकिन मकर लग्न पेशेंस के साथ चले। समय आएगा, पहिया घूमता है, पक्का आएगा। हर किसी का जीवन में आता है, हर किसी का जीवन में 30 to 35 डेज का ट्रांजिट होता है शुक्र का। ये 12 में जो चक्कर लगाता है, तो कभी नेगेटिव प्रोफाइल में शुक्र चले जाता है, लेकिन फिर भी आ जाता है पॉजिटिव। शेयर मार्केट की ग्राफ की तरह ऐसे ऐसे हो जाता है, फिर हो जाता है। लेकिन जब डाउन थोड़ी सी हो जाती है, नर्वस ना हो जाना, रंग डिसीजन मेकर ना बन जाना। और ये शुक्र भी नीच का जगह में है। पता नहीं किस किस तरह का कमेंट्स आता है भाई, मन करे कोई देखे वीडियो, ना करे। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, या कमाई करने का कुछ सोच भी मेरा नहीं है, या यूट्यूब मेरे को पैसा दे, ये भी भावना मेरा नहीं है। कल मिथुन लग्न का डाला था किसी पर्सन में, नमन करता हूं, मैं इज्जत के साथ आपसे बात करता हूं। देखे, मन ना करे, ये फिलोसॉफिकल चीज है, इसमें कुछ तो लगेगा ही लगा, वीडियो लंबा होगा ही होगा। मन न करे, हाथ जोड़ता हूं, नमन के साथ ये वीडियो को मत आइए। आप करोड़पति बन जाएंगे, आप इसी महीने में बस 2 ही बंदे जो कि आपका सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इस तरह का वीडियो आप जाइए, थंबनेल में मिल जाएगा। ये पंडा जी का वीडियो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। नमन करता हूं हाथ जोड़ के, मन नहीं करता है मत देखिए। मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, बीते महीने में दे नहीं सका, ऐसा इंटेंशन नहीं है कमाना। थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं जब मकर लग्न को आता हूं। भाई प्लीज फालतू का कमेंट मत करें। करके देखिए ना, कैमरा के सामने बात करना एक बार करे ना, आपका आ जाएगा। एक बार कैमरा के सामने खड़े होके बस स्पीचेस दे। और ये शुक्र आपका तुला साइन फिर से 10th भाव को एक अच्छा पोजीशन को 18 सितंबर को जा रहा है, जो कि ट्रिपल बेनिफिटेड है आपके लिए सर जी। मकर लग्न किस लिहाज से? मेटेरियल की लिहाज से, पैसा की लिहाज से, फाइनेंस की लिहाज से। शुक्र यहां जबरदस्त बेनिफिट दिलाएंगे आपको। क्यों? तुला साइन के बाद स्वाति नक्षत्र को बिलोंग्स करेंगे, जो कि अपना दायरे का अपना शिष्य राहु स्वाति का लॉर्ड होते हैं। देन थोड़ा धीमा विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का, उसके बाद स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि को ट्रांजिट करेंगे। फिर भी आप ये 3 नक्षत्र
कि 7 शुक्र का ट्रांजिट और 10th हाउस में, ये टाइमिंग आपके लिए बहुत बेनिफिटेड टिल अक्टूबर 13 तारीख, जब तक स्कॉर्पियो वृश्चिक में एंटर नहीं हुए हैं। 13 अक्टूबर, शुरुआत 18 सितंबर, एंड डेट 13 अक्टूबर। और यहां धीरे धीरे आपका लग्न की ओर शुक्र जाएंगे। पहले छोड़ दीजिए ये नीच का घर, ऑफ कोर्स यहां नीच तो है लेकिन सूर्य के साथ है। बड़ी बात है यहां शुक्र कंबिस्ट से बाहर, और यहां शुक्र बिलोंग्स करता है 27 डिग्री में, जहां की सूर्य का एंट्रेंस से एंट्री होता है 00.01 से। सो ये कंबिस्ट से बाहर। और भाग्य भाव में अभी आपका केतु, पिलीग्रिमेज, मंदिर, मस्जिद, कहीं दूरी, तीर्थ, और ज्यादातर केतु यहां पर है। तो मकर साइन के लिए ये टाइमिंग, जितना मेरा एक्सपीरियंस, केतु द हेडलेस एंड मां भगवती धूमावती का सिग्निफिकेंस। सो आप पर्टिकुलर उसी मंदिर को सबकॉन्शियस माइंड में आपका रिपीटेशन आएगा जो देवी मां का सर नहीं है। तो इसमें कौन आता है? 10 महाविद्या में छिन्नमस्ती का, मां काली, मां तारा, मां नील सरस्वती, ये 4 देवी मां। एंड ज्यादातर ये 4 पावर की ओर आपका मन में, आपका एक्टिविटीज में थोड़ा कनेक्शन ज्यादा बढ़ सकता है, ये केतु के कारण। और स्वयं लक्ष्मी जी आपका शुक्र आ जाएंगे 10th हाउस को, अभी 9th भाग्य भाव में है। बृहस्पति 12वां घर का पंचम भाव में अभी है शुक्र की घर में, और ये बृहस्पति मंगल का नक्षत्र, 12वां घर, एक्सपेंडिचर का घर का ओनर, पंचम भाव में। कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज काम में फालतू का पैसा को इन्वेस्टमेंट मत करें, थोड़ा सोच समझ के करें। करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती में पैसों की जरूरत पड़ता है, बट उसी शुरुआत में वो खर्चा अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा ना बढ़ जाए, उसके ऊपर ध्यान रखें। शनि आपका बकरी से मार्गी को आ जाएंगे, आप नवंबर को स्ट्रेट हो जाएंगे, और 5 अक्टूबर को 27वां नक्षत्र, फिर राहु का नक्षत्रों को शनिदेव आ जाएंगे। राहु अभी आपका 3रा घर में, कम्युनिकेशन हाउस में। 3rd हाउस मोस्ट पावरफुल बेनिफिटेड प्लैनेट है, और ये राहु के नक्षत्र में शनि बकरी से जब मार्गी होंगे वो आगे जा रहा है। शुक्र का ट्रांजिट अच्छे पोजीशन में है। बुध आपका 6 और 9th भाग्य भाव का, ये भी शुक्र का घर को चक्कर मारेंगे धीरे धीरे मकर की ओर। सो टाइमिंग मकर लगने के लिए फाइनेंशियली बहुत बेनिफिटेड टाइमिंग है। शारीरिक तौर पे लग्न लड़ सेकंड में बकरी, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशनरी स्किन के ऊपर, एंड हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन, स्किन, स्केलेटन से रिलेटेड जो जो चीजें, उसी के ऊपर जरा ध्यान दें। ये साइन ही उससे रिलेटेड। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। एग्जैक्टली 14 तारीख मैंने लिया, 14 से 18 तारीख, क्योंकि 16 सितंबर से वीडियो। 14 से 18 तक कुंभ एंड मीना 2 साइन को चंद्रमा ट्रांजिट करता है। 7th हाउस का ओनर शनि के साथ यहां 20 दोष में है, फिर राहु के साथ ग्रहण दोष। तो 2nd हाउस, 3rd हाउस परिवार का और कम्युनिकेशन का, इसी के ऊपर जरा फोकस रखें सर। फैमिली, सोसाइटी, सर्कल, इसको क्रॉस देता हूं। 20 सितंबर को मेषा साइन को ट्रांजिट करेंगे 4th हाउस, किसी मालेफिक का दृष्टि नहीं है। 4था घर, सुख में बढ़ोतरी, प्लीजरेबल पल का अनुभूति, एक टिक देता हूं।
वृषभ साइन बृहस्पति के साथ डेटेड्स के टाइम के साथ मैंने दिया है, अगर आप चाहो तो उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। बृहस्पति के साथ पंचम स्थान में गजकेसरी योग बनता है और यहाँ केतु का 9वां दृष्टि, जो बृहस्पति का स्टूडेंट छात्र है केतु, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में बहुत हेल्पफुल रहेगा सर जी। धन का भी आगमन। 24 तारीख को मिथुन साइन 6 हाउस में मंगल के साथ, ये चिड़चिड़ापन स्वभाव के कारण किसी के साथ आपका संबंध बिगड़ सकता, कोई दोस्त के साथ। बातें कम से कम करें। कर्क साइन 26 सितंबर को, ये आपका 7वां स्थान है और यहीं पर राहु का 5वां दृष्टि। राहु अगर साधक तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा में है, संपत्त तारा में है तो बेनिफिटेड दिलाएंगे। चंद्रमा अगर उसी हिसाब से नक्षत्र बिलोंग्स करता है तब तो बेनिफिटेड दिलाएंगे। फिर भी 7वां स्थान पारिवारिक स्थिति, पार्टनरशिप का बिजनेस की लिहाज से ठीक जाएगा। सिंह साइन आपका 8वां स्थान, ये बुद्धदेव उस टाइम चले जाएंगे। 8वां स्थान के ऊपर शनि का जो दृष्टि, आपको शनि यहां बकरी, बावजूद इसके इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष सूर्य के साथ आ जाएंगे, नियर अबाउट एक अमावस्या पीरियड है ये, और राहु का 7वां दृष्टि। लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर है, तो लगभग 1 माइनस 1 प्लस के साथ चलते हैं। 1 माइनस 1 प्लस। 4 अक्टूबर तुला साइन चंद्रमा शुक्र के साथ रहेंगे उस टाइम। मैलेफिक दृष्टि किसी का नहीं है। जॉब प्रोफेशन में बेनिफिटेड, अच्छा बेनिफिटेड। वृश्चिक 6 अक्टूबर को यहां चंद्रमा का नीच का घर है, लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि आपका 11th हाउस का है और मंगल अभी 6 हाउस, मतलब काम काज का जीवन में मंगल है, तो डेयरनेसली कुछ काम करोगे जिसमें कि बेनिफिटेड रहोगे। पैसा। धनु साइन 9 अक्टूबर को, 12वां घर आपका एक्सपेंडिचर का घर, ऑफकोर्स मंगल का दृष्टि। फिर भी डिसीजन मेकर ठीक से नहीं बन पाओगे। पैसा फालतू का कैसे ना जाए उसी के ऊपर ध्यान रखें। मकर साइन लग्न हमेशा शुभ ही होता है, चंद्रमा का स्थिति तो कहने का कोई कारण नहीं है। लेकिन कुंभ साइन को जब चंद्रमा आ जाएंगे 13 अक्टूबर को, तो शनि के साथ फिर से ग्रहण दोष, परिवार, सोशल सर्कल, सेविंग्स, बैंक बैलेंस, पैसा, सारे चीजें सेकंड हाउस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इसके ऊपर फोकस रखें, कम से कम बातें करें। और मीन साइन फिर राहु के साथ ग्रहण दोष, ये भी टाइम ठीक नहीं है। नेक्स्ट मेष साइन, ये 4था घर है, दृष्टि किसी का नहीं, तो सुख भाव में बढ़ोतरी। ये अप्रोक्सीमेटली एक ट्रांजिट का हिसाब से बाकी के बाकी प्लैनेट्स है आपके पीछे, आपको प्रोटेक्शन देने का कई सारी चीजें मिलता है इसमें। मोटा मोटी तौर पे मकर लग्न, वेल डिसीजन मेकर बनिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। विदा दीजिए, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।